मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी खालीपन में मेरा सबसे गहरा स्पर्श छुपा होता है। हर उस क्षण जब तुम टूटते हो, तुम्हारा बाह्य आवरण भले ही बिखरता है, पर भीतर कुछ शाश्वत, कुछ दिव्य बनता है। जैसे समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती मिलते हैं, वैसे ही दुख की अतल गहराइयों में उतरकर ही आत्मा अपने वास्तविक तेज को पहचानती है। कोई भी विजय जो आसानी से मिल जाए वह केवल परिणाम होती है, पर जो विजय संघर्ष, दुख और निरंतर धैर्य के गर्भ से जन्म लेती है, वही आत्मा की विजय होती है। और वही मैं तुम्हारे भीतर देखना चाहता हूं। तुम्हारे आंसुओं की कोई व्यर्थता नहीं होती, वे आत्मा की भाषा है, उस संघर्ष का साक्ष्य है जो कोई और नहीं देख पाता, लेकिन मैं देखता हूं। हर बार जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, हर बार जब तुम रातों में चुपचाप अपनी पीड़ा को थामे रहते हो, उस हर पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। मैं तुम्हें हर बार गिरते हुए देखता हूं और हर बार तुम्हें संभालने की शक्ति भीतर ही भेजता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि मेरी मौन उपस्थिति ही तुम्हें हर रात पार करने की शक्ति दे रही है। तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें परखने आया है। जैसे अग्नि में तपकर सोना खरा बनता है, वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें शुद्ध, निखरा और तेजस्वी बना रहा है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें उस स्थान पर ले आए जहां सब कुछ अधूरा लगे, तब घबराना मत। वह अधूरापन एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा पूर्ण होने वाला है। जो आत्मा सबसे अधिक चोट खाती है, वही आत्मा सबसे गहराई से जागती है। मैं तुम्हें परिपूर्ण नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच्चा चाहता हूं। और सच्चाई तब उभरती है जब जीवन तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे भ्रमों को छीन लेता है और तुम्हें नंगे आत्मा की तरह तुम्हारे ही सम्मुख खड़ा कर देता है। उस क्षण में यदि तुम मेरी ओर देख सको तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कभी पराजित नहीं हुए थे। तुम तो निर्माण की प्रक्रिया में थे। दुख तुम्हें मिटाता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। कभी कभी तुम्हारे भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तभी जागती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता। और जब तुम इस बोध तक पहुंचते हो, तब तुम समझते हो कि तुम केवल एक देह नहीं, केवल एक नाम नहीं, तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। और वही चेतना तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर ठहरी रहती है, साहस बनकर बोलती है और अंततः विजय बनकर प्रकट होती है। मत सोचो कि देर हो गई है। जो आत्मा सहन करती है वह विलंब नहीं देखती, वह केवल परिणाम देती है। जब समय आएगा तो वही दुख जो आज तुम्हारे सीने में चुभता है, कल उसी सीने में गर्व की तरह दमकेगा। इसलिए इस पीड़ा को त्यागने की नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है। यही वह साधना है जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। मैं तुमसे कभी यह नहीं कहता कि दुख से भागो। मैं कहता हूं उसे देखो, उसे जियो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जिस दिन तुम दुख में भी मेरी उपस्थिति अनुभव कर लोगे, उस दिन जीवन का कोई भय शेष नहीं रहेगा। तुम जितना नीचे गिरते हो, उतनी ही ऊंचाई पर उठने की संभावना भीतर जन्म लेती है। जिस रात सबसे अधिक अंधकार से भरी होती है, वह प्राची की सबसे उजली रश्मियों को जन्म देती है। इसलिए अब पीछे मत देखो। तुम्हारे हर आंसू ने एक नई शक्ति को जन्म दिया है। तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें एक नई चेतना दी है और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना दिया है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। यह जो दुख है, यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा आरंभ है। और इस दुख से होकर ही एक ऐसी चमक निकलेगी जिसकी आभा से न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे चारों ओर का संसार भी आलोकित होगा। जब भी कुछ मांगो तो नसीब से नहीं, रब से मांगो। क्योंकि नसीब बदल सकता है, पर भरोसा नहीं बदलना चाहिए। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा होकर रहेगा, पर जो तुम्हें बनाना है वह तुम्हें कर्म से ही बनाना पड़ेगा। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। क्योंकि अनुभव का पाठ सीधे आत्मा पर लिखा जाता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर जैसी है जो लौटकर उसी पर गिरती है जिसने उसे फेंका था। इसलिए किसी की बुराई से पहले अपने अंतःकरण को देखो। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खुद खो देते हैं,
इसलिए जो सच में कीमती है उसकी कदर समय रहते करना सीखो। अच्छाई के पीछे अक्सर कोई नहीं पूछता और बुराई के पीछे सभी दौड़ते हैं, क्योंकि तमाशा जल्दी बिकता है और सच्चाई धीरे चलती है। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, दूध बेचने वाले को गली गली जाना पड़ता, क्योंकि जो आदत बिगाड़े उसकी मांग अपने आप बन जाती है और जो जीवन सुधारे उसे समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सही राह चुनने का मतलब यह नहीं कि वह आसान होगी, सही राह का मतलब है कि वह तुम्हें भीतर से साफ रखेगी। जो तुम्हें अंदर से गिरा दे वह सुविधा भी नुकसान है, और जो तुम्हें अंदर से उठा दे वह कठिनाई भी वरदान है। भीड़ की पसंद अक्सर तत्काल होती है, पर आत्मा की जरूरत हमेशा सत्य होती है। जहां सुकून मिलना होता है वहां कभी कभी किसी की खामोशी भी मार डालती है, क्योंकि जिनकी बातों से जीवन में रोशनी आती है उनके चुप हो जाने से भीतर अंधेरा बढ़ जाता है। इसलिए बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, पर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि झूठ पल भर का आराम देता है और लंबे समय का जहर। रिश्तों में सबसे ज्यादा चोट वही झूठ देता है जो भलाई के नाम पर बोला जाए, क्योंकि वह भरोसा तोड़ देता है। स्त्री का बचपना वही पुरुष बचा कर रखता है जो उससे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि सच्चा प्रेम सुरक्षा देता है, डर नहीं। प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं, सम्मान है, और सम्मान के बिना प्रेम सिर्फ शब्द रह जाता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत तुम्हें बुलंदी तक पहुंचाती है और अच्छा किरदार तुम्हें हमेशा बुलंद रखता है। किरदार वह छांव है जो सफलता की धूप में भी इंसान को ठंडक देती है, और बिना किरदार के सफलता अक्सर घमंड बन जाती है। दिल टूटकर बिखरता है जैसे कांच का खिलौना चूर चूर हो जाए, और फिर जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं। इसलिए दिल को हल्का मत समझो। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे, क्योंकि आदत बन जाने पर कदर घटने लगती है। दूरी का डर नहीं, सम्मान का संतुलन जरूरी है, ताकि रिश्ता बोझ ना बने। लगातार हो रही असफलताओं से निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं, क्योंकि भरोसा दुनिया की सबसे महंगी चीज है, जिसे बनाने में उम्र लगती है और गंवाने में चंद सेकंड। अवसर तुम्हें आगे बढ़ाता है, पर भरोसा तुम्हें इंसान बनाता है। इसलिए दोनों में फर्क समझो। झूठी हमदर्दी मत दो, क्योंकि नकली सहानुभूति दूसरे के घाव पर नमक बन जाती है। अगर किसी के लिए कुछ करो तो दिल से करो, पर साथ ही अपनी सीमाएं भी बचाकर रखो। बहुत देने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, बहुत बोलने वाले भी मिल जाते हैं, पर काश कोई समझने वाला होता। ये कमी अक्सर भीतर चुभती है। समझने वाला वही होता है जो तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी खामोशी सुन ले और तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी थकान पढ़ ले। जीवन की एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि हर कोई तुम्हें नहीं समझ पाएगा, इसलिए अपनी उम्मीदों को सही जगह रखो। जब तुम्हें समझने वाला कम मिले तब खुद को समझना बढ़ाओ, क्योंकि आत्म समझ ही स्थिरता देती है। और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तब दुनिया की उथल पुथल भी तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाती। जो व्यक्ति केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है, उसके लिए बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह होता है, जहां से सफलता के हथियार निकाले जा सकते हैं। अपने आप को सबसे कठिन परिस्थिति में अकेला मत समझो। याद रखो, हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जीत उसी की होती है जो सब कुछ खोने के बाद भी हार मानने से इनकार करता है। यदि कुछ मांगना ही है तो बुद्धि और विवेक मांगो, क्योंकि यही दो चीजें तुम्हें हर संघर्ष में सही दिशा देंगी। जिंदगी भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही जीवन में विनम्रता से झुककर ही ऊंचाइयों को पाया जा सकता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, और यह समझने में वक्त लगता है। गलतफहमियां कुछ समय के लिए हमें जोड़ सकती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो केवल आंसू बचते हैं। बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में सच्चा सुख है। हजार झूठे रिश्तों से बेहतर है तुम्हारा अकेलापन। खतरे के वक्त हिम्मत बनाए रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। इसलिए
उसे पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे नसीब में लिखा नहीं है, लेकिन जिसके लिए मेहनत तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। जीवन को सही से जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो तुम्हारे साथ केवल परिस्थितियों को देखकर न बदले। छोटी छोटी रंजिशों पर अपनों को मत खो, क्योंकि उन्हें अपना बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उन शिकायतों का दर्द सबसे गहरा होता है जिन्हें तुम कभी बयान नहीं कर पाते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाला व्यक्ति अक्सर टूट जाता है, चाहे वह बोझ अभिमान का हो या जिम्मेदारियों का। अपने आप को समय समय पर हल्का करना सीखो। यह दुनिया एक पल में तुम्हारा साथ देती है और अगले ही पल हवा के झोंके में बिखर जाती है। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं होता, लेकिन अपने विश्वास की जड़ों को खोखला पाकर मन जरूर चोट खाता है। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेले बहता है, वैसे ही जीवन में आत्मनिर्भर बनो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और भावनाओं से बनते हैं। बोलो तो वे समझ जाएंगे जो वास्तव में अपने हैं, और जो सिर्फ नाम के अपने हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे। जीवन में बाधाएं सिर्फ डरावनी लगती हैं जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। सबसे कठिन वह काम होता है जिसे हम शुरू ही नहीं करते। गलतियां इंसान के अनुभव का आधार होती हैं, लेकिन असली गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। इंसान अपनी जिंदगी बनाने में इतना उलझ जाता है कि जीना भूल जाता है। अपनी आदतों के साथ चलने में उतनी गलतियां नहीं होती जितनी दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में होती है। जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझाना ही बुद्धिमानी है। खुद की अहमियत को समझो और दूसरों को वह महसूस करने दो। खुद को खाली मत होने दो, क्योंकि खाली चीजों को लोग कचरे में डाल देते हैं। निर्णय कभी ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख की स्थिति में मत लो, क्योंकि ये परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने से रोकती हैं। धोखा वहीं से मिलता है जहां से हमें सबसे कम उम्मीद होती है। रिश्तों में सहारा और समझ होना जरूरी है। ये वो ताकत है जो हर मुश्किल में तुम्हें खड़ा रखती है। सफर लंबा हो या छोटा, बस दिल में संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। जीत की असली खुशी वही जान सकता है जिसने कभी हार का स्वाद चखा हो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। जो लोग हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहते हैं वे तुम्हारी कीमत जानते हैं, लेकिन वह इंसान तुम्हारा मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हमेशा हाजिर रहते हो। जब सब कुछ ठहरता हुआ लगे तो समझ लो बदलाव का समय आ गया है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है। पहली मोहब्बत अगर अधूरी रह जाती है तो यह सिखाने के लिए होती है कि दूसरी मोहब्बत की अहमियत क्या है। दुनिया एक गलती पर तुम्हें पराया कर सकती है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें हर गलती के बाद भी अपना ही मानते हैं। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं जो सबको खुश कर सके। अगर जीवन से सच में प्यार करते हो तो समय का सम्मान करो, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का असली मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली मजा लेना है तो मन में बोझ कम रखो। परीक्षा वाली जिंदगी पूरी होते ही जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सवाल किताबों के नहीं फैसलों के होते हैं। आज एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से ही अपना नंबर मिलाया तो आवाज आई कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह व्यस्त है। और तब समझ आया कि औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। यही कारण है कि यहां कोई किसी का साथ नहीं देता, क्योंकि हर कोई खुद में मसरूफ है, अपने दुख में, अपनी जरूरतों में, अपनी दौड़ में। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने ही कंधे पर अपना बोझ उठाना पड़ता है। जब यह बात भीतर उतर जाती है तो शिकायतें कम हो जाती हैं और जिम्मेदारी का भाव बढ़ जाता है। और जिम्मेदारी आते ही इंसान की चाल बदलती है, उसकी नजरें बदलती हैं और उसका जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगता है। मां वह शक्ति है जो जहां भी जाती है अपने बच्चे को अपने आशीर्वाद के साथ लेकर जाती है, चाहे हाथ पकड़कर न ले जा पाए
पर दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है। कमल शुद्धता का प्रतीक है। उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर उसका फूल धूल गंदगी से बहुत ऊपर खिलता है। और यही संदेश है कि परिस्थितियां गंदी हों तो भी चरित्र साफ रखा जा सकता है। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। बस कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। क्योंकि रिश्ते अधिकार से नहीं, सम्मान से टिकते हैं। यहां सब लोग देखते तो हैं, पर फर्क बस इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। और तुम्हें चुनना है कि तुम कौन बनोगे। फिर से उसी मोड़ से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है जहां सारा शहर अपना था और कोई एक अजनबी बनकर भी सबसे अपना लगने लगा था। भीड़ में इंसान बड़ा दिख सकता है, पर अकेले में ही पता चलता है कि वह अंदर से कितना मजबूत है और कितना खाली। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह सबको सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छिपाता है। क्योंकि हर मुस्कान के पीछे भी कभी कभी थकान छुपी होती है। खामोश रहने का अपना मजा है, क्योंकि नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते, फिर भी वही पूरे घर को थामे रहते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कई बार उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार वही लम्हे पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं और फिर वर्तमान की शांति छीन लेता है। इसलिए अपने मन को यह आदत डालो कि यादें आए तो उन्हें समझो, पर उनमें घर मत बना लो। क्योंकि घर वर्तमान में बनता है, बीते हुए कल में नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम्हारे बस में हो तो दे दिया करो, क्योंकि शुक्र करो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। देने की क्षमता सिर्फ पैसे से नहीं होती। कभी समय देना भी दान होता है, कभी सम्मान देना भी दान होता है, और कभी किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दे देना भी दान होता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं, क्योंकि संपर्क बढ़ा है पर अपनापन कम हुआ है। बातें बढ़ी हैं पर सुनना कम हुआ है। इसलिए खुद के भीतर एक ऐसा कोना बनाओ जहां तुम बिना डर के खुद से मिल सको, अपने सवालों के साथ बैठ सको और अपने दर्द को नाम दे सको। जब तुम खुद से मिलना सीख लेते हो, तब दुनिया की बेरुखी तुम्हें उतना नहीं तोड़ती, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सहारा होता है। प्रभु कहते हैं, सोने से ज्यादा मूल्यवान वह इंसान है जो कठिन समय में भी सत्य और करुणा नहीं छोड़ता। क्योंकि दौलत कई हाथ बदलती है, पर चरित्र बहुत कम लोगों के पास टिकता है। जो अपने भीतर की शुद्धता बचा लेता है, वह कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिल सकता है। और जब तुम कमल की तरह खिलते हो, तब लोग तुम्हारी रोशनी देखते हैं, तुम्हारे अतीत की गंदगी नहीं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से कई लोग बदल जाते हैं, क्योंकि जहां सीमा नहीं होती वहां कदर धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसी हमारी नजर होती है, दुनिया वैसी ही नजर आती है। इसलिए अपने देखने का तरीका बदलो, दुनिया अपने आप बदलती महसूस होगी। जिसे जाने की जल्दी हो, उसे रोका नहीं करते। जिसने जाने का इरादा कर लिया, वह मन से पहले ही जा चुका होता है। तुम बस अपने आत्मसम्मान को पकड़कर खुद को बचा लो। यह वक्त आदतें भी बदल देता है और ख्वाहिशें भी। इसलिए किसी एक मौसम को जिंदगी मत समझो। और याद रखो, गंगा पानी को साफ करती है, सोच को नहीं। सोच को साफ करने के लिए विवेक, सत्संग और आत्मचिंतन चाहिए। खुली हवा सिर्फ इंसान को ही नहीं, कभी कभी रिश्तों को भी चाहिए। बहुत पास रहकर दम घुटता है और बहुत दूर रहकर अपनापन मरता है। संतुलन ही संबंधों की सांस है। और कभी जीने वालों से भी पूछो कि वे कैसे जिंदा हैं। कई लोग सांस तो ले रहे होते हैं, पर भीतर से रोज टूट रहे होते हैं। उनका दर्द शोर नहीं करता, बस आदत बन जाता है। शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी, क्योंकि जो संस्कार घर में नहीं पनपते, वे दुनिया में दिखावे से नहीं टिकते। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही बढ़ेगा, सुख पर ध्यान दोगे तो भीतर की ऊर्जा बढ़ेगी। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। अपनी आवाज, अपना व्यक्तित्व और अपना आत्मविश्वास विकसित करने के लिए धैर्य चाहिए। और जब तुम्हें सही बात कहने का अवसर मिले तो डर कर चुप मत रहो, पर यह भी समझो, हर बात पर चुप रहना ठीक नहीं, क्योंकि दुनिया अक्सर उन्हीं को दबाती है जिन्हें वह कमजोर समझती है। सीमा बनाओ, स्पष्ट रहो और जरूरत पड़े तो शांत सीधे शब्दों में अपनी बात रखो।
एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी लोग सोचते हैं यह नहीं कर पाएगा। तुम्हें भी अपने अंदर उस भरोसे को जगाना है और प्रार्थना यह करो कि सफलता तुम्हारी सहन शक्ति से बड़ी ना हो, ताकि सफलता मिलने के बाद भी तुम संभले रहो, टूटो नहीं। जो लोग दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, दिल सबसे ज्यादा उन्हीं का टूटता है। सलाह से रास्ते मिल सकते हैं, पर मंजिल सिर्फ अपनी मेहनत से मिलती है। अगर तुम्हें लगने लगा है कि दुनिया में भरोसा कम है, सच्चा साथ कम है, तो इसका इलाज कड़वाहट नहीं, समझदारी है। कम उम्मीद, साफ नियम और सच्चे लोगों का छोटा दायरा। और यह बात गांठ बांध लो, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो अक्सर उसका मतलब यही होता है कि अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वहां भीख मत मांगो, सफाई मत दो, बस अपने स्तर पर सम्मान के साथ दूरी रखो। अगर अकेले ही जिंदगी का सफर काटना है तो 2 पल साथ रहकर किसी को अपनी आदत मत बनाओ। आदत टूटती है तो इंसान बिखरता है, साथ निभता है तो इंसान निखरता है। पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं। सुकून चरित्र से आता है, रिश्ते सम्मान से चलते हैं और जीवन की असली पूंजी आत्मसम्मान है। इसलिए अपने आप को संभाल कर चलो, भरोसा दो लेकिन सीमाओं के साथ, प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, और मेहनत करो क्योंकि कल की मजबूत जमीन आज के अनुशासन से बनती है। मतलब परस्ती ने इस संसार पर ऐसा प्रभाव डाला है कि अब लोग हालचाल पूछे जाने पर भी सोचते हैं कि शायद कोई काम होगा। बस एक गलती कर दीजिए, दुनिया तुरंत न्यायाधीश बनकर खड़ी हो जाती है। किसी को अपना बनाने के लिए लाखों खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन खोने के लिए एक गलतफहमी ही पर्याप्त होती है। चाहने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर निभाने वाले दुर्लभ होते हैं। यह घमंड का नहीं, इज्जत का प्रश्न है। यदि कोई अपने शब्दों का लहजा बदल दे तो हम उसका रास्ता बदल देते हैं। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बीच भी मनुष्य विश्वास नहीं खोता। जब किसी में कोई कमी दिखे तो पहले स्वयं में खोजो। यदि वही दोष भीतर मौजूद हो, उसे मिटाने का प्रयास करो। तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। उन्होंने कभी भी कोई चीज व्यर्थ नहीं रची। जीवन का बड़ा हिस्सा हम इस डर में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में वे ही लोग बस एक वाक्य कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए दूसरों की सोच से ऊपर उठकर जियो। किसी का दिल दुखाओ और फिर प्रतीक्षा करो। कर्म अपने समय पर लौट कर आते हैं। मनुष्य की पहचान 2 बातों से होती है, उसका सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो। सुकून में साथ देने वाले रिश्ते कहलाते हैं और दुख में साथ देने वाले देवदूत। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसने जीवन का आधा ज्ञान पा लिया। समंदर जितना भी विशाल हो, तेल की एक बूंद उसे डूबा नहीं सकती। उसी तरह छोटी सी अच्छाई भी बड़े से बड़े अंधकार को हरा सकती है। जमीन और किस्मत दोनों की प्रकृति एक समान है। जो बोओगे वही पाओगे। यहां अच्छे चाहने वाले मिलें या ना मिलें, बुरा चाहने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। इसलिए विवेक को अपना रक्षक बनाओ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखा दे तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। रिश्तों को धन की नजर से मत आंको। साथ निभाने की क्षमता अमीरी में नहीं, दिल की उदारता में होती है। लोगों की निंदा से मार्ग मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। और याद रखो, खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार यह सम्मान, संयम और समझ का संकेत होती है। नसीहत दो, पर शर्मिंदा मत करो। मकसद दस्तक देना होना चाहिए, दरवाजा तोड़ना नहीं। किसी को सही राह दिखाने के लिए पहले उसे इंसान की तरह समझो, गलती की तरह नहीं। जब भाषा कठोर होती है तो सत्य भी चोट बन जाता है और सामने वाला सुनना बंद कर देता है। इसलिए समझाने से पहले अपने मन का अहंकार उतारो और अपने शब्दों में दया रखो। सुधार वही टिकता है जो सम्मान के साथ दिया जाए। जो भगवान के बताए सिद्धांतों को जीवन में नहीं अपनाते, वे अपने ही हाथों से अपना समय नष्ट कर देते हैं। इसलिए कल के भरोसे मत रहो। कुछ कर दिखाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ अभी था है। शुरुआत छोटी ही सही, पर आज से करो, क्योंकि टालना मन की सबसे बड़ी चोरी है। समय हाथ से निकल जाए तो फिर पछतावा ही बचता है। जो जाग जाता है
उसके लिए रास्ते खुलते हैं, और जो टालता है उसके लिए बहाने बढ़ते हैं। कलयुग का एक सत्य यह भी है कि चापलूसी और चालाकी कई बार लोगों को आगे ले जाती है और साधारण ईमानदारी को पीछे छोड़ देती है। पर याद रखना, जो मजा छल से मिलता है वह टिकता नहीं, और जो सम्मान सत्य से मिलता है वह टूटता नहीं। काला धन और काली नीयत बाहर से चमक सकते हैं, पर भीतर से मन को खोखला कर देते हैं। तुम अपने कर्म को साफ रखो, भले ही रास्ता धीमा लगे, क्योंकि धीमी सच्चाई भी अंत में दूर तक जाती है। और जब नीयत साफ हो तो देर से सही फल शुद्ध मिलता है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन जीवन आनंदमय हो जाएगा। तुम हिसाब रखा करो, किसका साथ तुम्हें मजबूत करता है और किसका साथ तुम्हें भीतर से कमजोर कर देता है। लोग आजकल पूछते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? यह सवाल अक्सर प्रेम नहीं, सौदेबाजी का संकेत होता है। अगर प्यार नहीं रहा तो भी सम्मान रहना चाहिए। बात नहीं करनी तो भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हें मौका मिले तो एक बार खुद से पूछना, क्या तुमने कभी सामने वाले के साथ गलत किया था या बस अपनी उम्मीदों को सच मान लिया था? बहुत दिनों बाद दिल तब रो देता है जब यह समझ आता है कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया। यह रोना कमजोरी नहीं, चेतावनी है कि अब तुम्हें अपनी सीमाएं वापस बनानी है। कर्म जैसे कहता है, भरोसा कर, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। लेकिन कर्म का लौटना तभी होता है जब तुम आज सही बीज बोते हो। इसलिए अपने निर्णय भावुक होकर नहीं, जागरूक होकर लो। और जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान अक्सर बदलता है और आदत टूटे तो आत्मा भी कांप जाती है। विश्वास कमाने में सालों लगते हैं और गंवाने में कुछ पल, इसलिए भरोसा हल्के में मत लो। हम अनगिनत ख्वाहिशों की नाव पर सवार हैं, फिर भी कहते हैं परेशान हैं, क्योंकि इच्छा बढ़ती है तो चैन घटता है। जैसे मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से नहीं डगमगाता। वह जानता है कि लोगों के शब्द बदलते रहते हैं, पर सत्य का रास्ता स्थिर रहता है। तुम्हें भी यही स्थिरता चाहिए, ताकि दुनिया की राय तुम्हारी दिशा न बदल दे। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। अकेले बैठकर रोना भी कई बार मौत से कम नहीं लगता, क्योंकि वहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने, और कोई दिलासा देने नहीं आता। पर उसी अकेलेपन में तुम्हें अपने भीतर की ताकत भी मिलती है, जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। चेहरे बदल जाए तो तकलीफ कम होती है, पर अगर नीयत बदल जाए तो दर्द बहुत होता है। इसलिए चेहरे पर नहीं, नीयत पर भरोसा करो, और नीयत को परखने के लिए समय दो। जब शब्दों की भीड़ में कोई व्यक्ति हद से ज्यादा चुप रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर बहुत कुछ घट चुका है। इंसान की पहचान दो ही स्थितियों में साफ दिखाई देती है। पहली, जब उसके पास कुछ नहीं होता, और दूसरी, जब उसके पास सब कुछ होता है। अभाव में उसका स्वभाव और समृद्धि में उसका व्यवहार असली चेहरा दिखा देता है। पद, पैसा और ताकत केवल परतें हैं, चरित्र भीतर छिपा होता है। घर को आबाद करने या बर्बाद करने के लिए बाहर की दुनिया नहीं, घर का एक सदस्य ही पर्याप्त होता है। इसलिए सबसे पहले अपने आचरण को संभालो। माता पिता की जितनी आवश्यकता हमें बचपन में होती है, उतनी ही आवश्यकता उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। समय बदल जाता है, भूमिकाएं बदल जाती है, पर कर्तव्य नहीं बदलते। जो ये समझ लेता है वही सच में बड़ा होता है। अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखो। व्यस्त व्यक्ति के पास दुख में डूबे रहने का समय नहीं होता। काम केवल रोजगार नहीं देता, वह मन को दिशा भी देता है। यदि कोई तुम्हें समझ ना पाए तो तनाव मत लो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ नहीं आते। जो हर किसी को समझ आ जाए वह गहराई नहीं, सुविधा होता है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि हर रिश्ता समान नहीं होता। हर रिश्ते की अपनी सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आए तो वहां किसी भी रिश्ते से पीछे हट जाना ही उचित होता है। सम्मान के बिना निभाया गया संबंध धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े वहां रुकना समझदारी नहीं। मदद एक अजीब अनुभव है। कर दो तो लोग भूल जाते हैं, और न करो तो लोग याद रखते हैं।
यही संसार का व्यवहार है। मनुष्य जीवन में दो जगह अक्सर हार जाता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। इन हारों में पीड़ा होती है और यही पीड़ा मनुष्य को परिपक्व बनाती है। याद रखना, जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वही व्यक्ति होता है जिसके पास करने को कुछ नहीं होता। खाली मन ही सबसे अधिक बोझ ढोता है। तमाशा अक्सर सच का बनता है, झूठ की तो भीड़ तालियां बजाती है। इसलिए हर सच बोलना जरूरी नहीं और हर मौन कमजोरी नहीं होता। कभी कभी सच्चाई को संभाल कर रखना ही बुद्धिमानी होती है। कुछ खुशखबरियां अपने तक ही रखनी चाहिए। हर कोई उस आनंद से प्रसन्न नहीं होता जिसे सहन करने की शक्ति उसके भीतर ना हो। ईर्ष्या अक्सर मुस्कान के पीछे छिपी होती है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के नाम पर भी बेईमानी करने लगे हैं। वे ईमानदारी का दिखावा करते हैं पर नीयत में स्वार्थ छुपा होता है। उम्र का संबंध वर्षों से नहीं, अनुभवों से होता है। कई बार इंसान जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। यह थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। आज हर कोई प्रतियोगिता में है। यदि तुम अपना दुख किसी को बताओ तो वह अक्सर तुम्हारे दुख से ज्यादा अपना दुख सुनाने लगता है। इसलिए अपने दर्द के श्रोता सोच समझकर चुनो। सच्चे रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक करनी चाहिए और अहमियत उसी को दो जिसे तुम्हारी असली कीमत पता हो। जो केवल सुविधा में पास हो वह जरूरत खत्म होते ही दूर हो जाता है। रिश्तों का बदलना सामान्य है पर संवेदनाओं का मर जाना नहीं होना चाहिए। जहां भावनाएं जीवित हों वहां दूरी भी निकटता बन जाती है। जीवन का सार यही है, कम बोलो, गहराई से बोलो। कम रिश्ते रखो, सच्चे रखो। अपने मन को व्यस्त रखो, अपने मूल्य को स्पष्ट रखो। जो तुम्हें समझे वही अपना है, जो नहीं समझे उसे समझाने में खुद को मत खो। आत्मसम्मान के साथ जिया गया जीवन ही शांत और स्थिर होता है और यही स्थिरता अंततः सच्चा सुख बनती है।